अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियां दूर अता फरमाए। हमेशा आप खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आइए आज की नसीहत की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की नसीहत ध्यान से सुनिए। एक मर्तबा का वाक़या है। एक मर्तबा का वाक़या है, एक स्कूल में टीचर आया और आने के बाद सारे स्टूडेंट्स से पूछने लगा कि बताओ, तुम में से कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा लड़का है जो जन्नत की मट्टी ला सकता है? सारे बच्चे खामोश हो गए, सबकी जुबान बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है? जन्नत की मट्टी कहाँ मिलेगी? सब खामोश हो गए। किसी की जुबान पर आवाज ना थी, किसी की जुबान से कोई बोली ना निकल रही थी। सबकी बातें बंद हो गई थी कि जन्नत की मट्टी, ये भी मुमकिन है कि जन्नत की मट्टी लाई जा सके। एक बच्चा खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, टीचर मैं लेके आऊंगा जन्नत की मट्टी। बच्चे सब देखने लगे, हंस पड़े, सबके सब हंसने लगे। अरे ये कैसे मुमकिन है कि जन्नत की मट्टी लेकर आएगा? सब हंसने लगे बच्चे की तरफ देख के। टीचर मुस्कुराकर कहने लगा, बच्चा क्या तू जन्नत की मट्टी ला सकता है? कहा हाँ उस्ताद, हाँ टीचर मैं जन्नत की मट्टी ला सकता हूँ। कहा फिर लेके आना कल को। दिन गुजर गया, बच्चा कल आया पढ़ने के लिए, साथ में मट्टी लेकर आया है। साथ में मट्टी लेकर आया है, सारे बच्चे हाजिर हुए हैं। टीचर आया, फिर से कहा कि कल तुमने कहा था कि जन्नत की मट्टी लेकर आओगे, क्या तुम जन्नत की मट्टी लेकर आए? कहा टीचर हाँ मैं जन्नत की मट्टी लेकर आ गया हूँ। फिर से सारे बच्चे हंसने लगे। अरे ये तो बहुत ही जोक मारता है, अरे ये तो बहुत ही मजाक करता है, ये कहाँ से जन्नत की मट्टी लेकर आया है? कहीं से सड़क में से उठा के लेके आ गया होगा, कहीं से मिट्टी उठा के लेके आ गया होगा। उसके बाद उस्ताद के सामने पेश किया, कहा टीचर ये है जन्नत की मट्टी। टीचर देखते रहे, कहने लगे कि कहाँ से लाया तू जन्नत की मट्टी? कहा टीचर क्या आपको नहीं पता, क्या आपने कभी नहीं सुना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? कहा हाँ मैंने सुना है। कहा हाँ मैंने भी सुना था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो इसका मतलब जन्नत की मट्टी माँ के कदमों में ही मिलेगी। टीचर मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, बस अपने माँ के कदमों के नीचे की मट्टी मैं उठाकर आपके सामने लेकर आया हूँ, ये जन्नत की मट्टी है। इससे हमें सबक मिला, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तो फिर माँ के कदमों के नीचे की मट्टी कहाँ की हो सकती है? जन्नत की। अल्लाह ने अब माँ बाप को, वालिदैन को वो मर्तबा, वो मकाम अता फरमाया है। अगर हम माँ बाप की इज्जत को ना समझें, माँ बाप की अजमत को ना समझें, माँ बाप की शान को ना समझें इस वाक़ये से, तो हमारे जैसे बदअक्ल कौन होंगे? इस वाक़ये से हमको नसीहत मिलती है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत की मट्टी मिल रही है, तो उनकी अजमत, उनकी शान कितनी बुलंद है। मेरी नसीहत उन लोगों के लिए है जो अपने घर फैमिली के साथ तो रह रहे हैं, जहाँ बीवी रह रही है, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप को एक अलग कोने में रखा जा रहा है। माँ बाप को कहीं और किराए पे मकान लेके उस पर रखा जा रहा है। कुछ लोग बंगले बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, अपनी औलाद के साथ, अपने परिवार के साथ तो खुश हैं, लेकिन जहाँ माँ बाप पहुँच जाए उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। क्यों मेरे भाइयों, क्यों मेरे दोस्तों? अरे अल्लाह ने माँ बाप को वो शान बख्शा है कि जिस शान की अजमत ये है, कदम के नीचे जन्नत मिलती है, तो आप जन्नत को बाहर फेंक रहे हैं। जन्नत को बाहर ना फेंके, अपनी जन्नत को बाहर ना फेंके। आज तुम जन्नत को बाहर फेंक दोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत से तुमको बाहर फेंक देगा। इससे नसीहत लो, अपनी जन्नत को संभाल के रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में संभाल के रखेगा। तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहिए, अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए। अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो उनकी बेइज्जती भी ना कीजिए। माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी इज्जत में आपकी दुनिया भी कामयाब हो सकती है, आपकी आखिरत भी कामयाब हो सकती है। माँ की इज्जत अल्लाह ने दी है,
باپ کی عزت اللہ نے دی ہے، تو جو اللہ نے دیا ہے اس کو سنبھال کے رکھیے۔ آج کی نصیحت یہیں تک، اگلی نصیحت کے لیے، اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور فالو کیجئے۔ آپ کو نصیحت کیسی لگی؟